हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीपीएससी 2022 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और हमेशा की तरह दिल्ली आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने उसमें सर्वाधिक चयन देकर के अपना परचम लहराया है और उन्हीं टॉपर में से दो चमकते हुए सितारे, हमारे दो टॉपर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजीज़ रही है, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, खुद को मोटिवेट रखा और बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिषेक जी और रुखसार जी। हम दिल्ली आईएएस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फाइनली एक अपना मुकाम हासिल कर लिया है। थैंक यू मैम। अभिषेक जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमें। मैम, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम अभिषेक सिंह यादव, मैं यही बिलासपुर ज़िले से ही निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम तेरस राम यादव, माताजी का नाम सविता यादव है। मेरे पिताजी एक नवभारत प्रेस में पेज डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और मैं पहले व्यक्ति हैं हूँ अपनी फैमिली के। ओके, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के। क्रैक किया ओके, है। एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट होता जी है मैम। और ख़ास करके अगर फैमिली में कोई ना हो गवर्नमेंट सर्विस में तो एक अलग ही चार्म रहता है इसका, पोस्ट का। रुखसार जी, आप बताइए। मैम, मेरा नाम रुखसार बानो है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद ज़हीर अंसारी है और मम्मी का नाम नज़मा खातून है। मैं बिलासपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन वगैरह सब बिलासपुर से ही पूरी की है और फिर उसके बाद मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की और ये मेरा दूसरा प्रयास था पीएससी में। प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था और इस प्रयास में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुई हूँ। ओके, तो आप दोनों एकदम इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जिनका गवर्नमेंट जॉब से कोई लेना देना नहीं था बेसिकली। तो कैसे मन में आया कि नहीं, अब हमको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है? मैम, कॉलेज के टाइम 12th के बाद तो मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं इंजीनियरिंग का, तो मैंने बीएससी ज्वाइन की। तो दो ऑप्शंस थे, या तो इस फील्ड में आ जाओ सिविल सर्विस पे, या तो पीजी वगैरह करके प्रोफेसर से एकेडमिक्स में लाइन में जाओ। तो ये वाला मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है ये प्रोफेसर से के जॉब में। तो ये मुझे लगा कि इसमें जल्दी से आके जॉब पाई जा सकती है और इसमें ये वाला जॉब जो है सिविल सर्विस का सोशल प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत जल्दी क्रैक कर लूँगा ये जी एग्ज़ाम? कॉन्फिडेंस था और सर लोगों ने भी मोटिवेशन का काम किया हुआ। ओके ओके, रुखसार जी, आप बताइए। मैम, मेरा भी ऐसी था। मैं स्कूल के बाद मैंने नीट वगैरह दिया था तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर जब Okay. कॉलेज आई तो मैंने एक्सप्लोर किया कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे पता चला सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या क्या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो Okay. फिर मैंने इसकी सिलेबस वगैरह देखा तो मुझे सिलेबस में भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने अच्छी तरीके से तैयारी शुरू की। दिल्ली आईएएस मेंस कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने। तो उसी तरह मैंने पूरा अपना प्रयास किया और फिर मैं सफल हो पाई। ओके, रुखसार, आपके बारे में अभी हमने सुना कि आप अपनी फैमिली की फ़र्स्ट ग्रेजुएट हैं। यस मैम। तो ये एक कैसा सफ़र रहा आपका? मतलब ग्रेजुएशन तो आपने कर लिया, फिर अब अपने घर पे बोला होगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो कैसा रहा वहाँ का सफ़र आपका? मैम, मैं बचपन से अच्छा पढ़ती थी तो मेरे पापा को पता नहीं क्यों हमेशा लगता था कि मैं एक ऑफिसर बनूंगी। Okay. तो मुझे हमेशा से सोचते थे कि मैं एक ऑफिसर बनूं। तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पहले नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं कॉलेज गई तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स ये सब चीज़ की तैयारी करते हैं। तो फिर सिलेबस वगैरह देख के मुझे भी लगा, इंटरनल मोटिवेशन आया मुझे कि मुझे ये सब करना चाहिए। तो फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की और मैं सफल हो सकी और इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। हर एक डाउन सिचुएशन, अप सिचुएशन में उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। खासकर मेरी मम्मी ने, वो हर पल मेरे साथ रही है, किसी भी चीज़ के लिए वो हमेशा से रेडी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का जो सपोर्ट होता है वही आगे ले जाने में सबसे बड़ा काम करता है। अभिषेक जी, आपका कैसा रहा? आपने चूज़ किया कि अब मुझे बीएससी के बाद सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिया था आपने उसके बाद? मैंने तैयारी करने के लिए शुरू की तो पहले तो प्री का क्लासेस किए थे, पर उतना इफेक्टिव नहीं लगा था मेरे को। मैंने मेंस की ज्वाइन की, फिर डीआईए में 2020 से। आंसर राइटिंग स्किल मेरे में मैम थोड़ी बहुत थी, जो यहाँ दीप सर और अनिर्बन सर ने निखारी थी उसको। ओके। और जब प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला तो थोड़ी निराशा हुई थी, बट पेपर भी टफ था तो उतना दुख नहीं हुआ। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया पढ़ने के लिए। तो फिर जब प्री पास आया तो मैंने 10-10 घंटे की पढ़ाई करती थी और टिफ़िन के लिए खाने के सुबह आ जाता था। तो मेरे पापा
बहुत दूर से खाना पहुंचाने के लिए आते थे। ओके, मतलब आपके स्ट्रगल के साथ साथ मेरे फैमिली family का भी भी इक्वली struggle स्ट्रगल काफ़ी- कर रही थी जी आपके मैम। साथ में, तो आपने फाइनली उनको काफ़ी प्राउड फील करा जी। दिया है। रुखसार, आपने कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो की सीजीपीएससी के लिए? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फेस एक मंथ गया था। Okay. मुझे ऐसा लगता था, हमेशा से लगता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारा स्टेज क्लियर कर लूँगी। Okay. फिर लेकिन वो नहीं हुआ क्लियर, तो एक माइंडसेट चेंज हुआ कि कैसे लोग बहुत दिन से प्रयास करते हैं फिर भी उनका क्लियर नहीं होता। हालांकि मेरे मार्जिन बहुत कम थे, मैं बहुत मार्जिन से नहीं क्लियर कर पाई थी। तो जब मैंने आंसर की मिलाया तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ इससे, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस लाई, कुछ और अच्छे से पढ़ने की कोशिश की और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर Okay. जाके मेरा प्री क्लियर हुआ और उसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू। ओके, मतलब आपने नोटिस किया कि आप में कमियां कहाँ कहाँ Yes, हैं ma'am, और yes, उसको फिर दूर करके आज आप सफल हो पाई हैं। अभिषेक, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस फेज़ में आई? सीजीपीएससी के जो 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू के। मैम मैंने सारे फेसेस को देखा तो मुझे लगा कि प्री थोड़ा अभी कंपैरेटिवली कठिन होते जा रहा है साल दर साल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते थे पहले। वन लाइन वाले one-liner क्वेश्चन questions अब काफ़ी कम हो गए आते हैं। हैं। हालांकि इसका फ़ायदा भी है कि एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ तो उससे आंसर आ सकता है। और अभी प्री का सोर्स मतलब नॉलेज क्वेश्चंस भी बहुत डाइवर्स आ जा रहा था, तो उसमें मेरे को प्री के सोर्स को डाइवर्स रखना पड़ा था उस चक्कर में। स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ा दिया है स्टैंडर्ड तो सीजीपीएससी मैंने ने। स्टैंडर्ड बुक पढ़ा था, हाल उसको प्री टाइम में दिक्कत होती, बाकी मेंस के लिए तो सौरभ सर के नोट्स ही काफ़ी सफिशिएंट हो जाते हैं। ओके, ओके। और रुखसार, आपके लिए? यस मैम, मेरा भी प्री ही एक हर्डल रहता है, मुझे भी ऐसा लगता है। मेंस के तो वही सौरभ सर के जो भी उन्होंने नोट्स, जो क्लास नोट्स हमने प्रिपेयर किया था, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, उसी को बार बार रिवाइज करना, उसी के शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना, Okay. तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। और प्रीलिम्स का ऐसा रहता है ना, वो बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसा कुछ समझ नहीं आता, तो इसके लिए मुझे लगता है प्री बहुत हर्डल है। बिल्कुल, आजकल किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कम आएंगे, कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्रिडिक्टेड नहीं रहता प्री बिल्कुल। में। मेंस में तो हमारे पास प्रिडिक्टेड रहते कि 30 शब्द के इतने हाँ, आएंगे, 60 शब्द के, पर उसमें लास्ट ईयर पॉलिटी से 11 क्वेश्चन दे दिए थे, बट इस बार 5 ही क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे, तो Okay. प्री प्रिडिक्टेड नहीं रहता। बिल्कुल। मेंस की जो स्ट्रैटेजी होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है प्री से, है ना? क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस को समझ के जो नीड होती है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से आंसर लिखना होता है। तो आप दोनों ने मेंस की तैयारी के लिए कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की? मेंस में मैम 2 चीज़ें ज़रूरी है, आपका राइटिंग स्किल होनी चाहिए और वो टाइम पे होनी चाहिए। 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो उसके लिए मैंने पहले राइटिंग स्किल्स थी थोड़ी बहुत मेरे में, फिर मैंने उसको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू निखारा उसको, तो लगातार अब टेस्ट सीरीज़ देते जाए, टाइम में टेस्ट कंप्लीट करें, और टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। यस मैम, वो जब हम यहाँ क्लास करते हैं तो उस समय ही हमको राइटिंग स्किल उससे धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, हम लिखना शुरू कर देते हैं। ज़रूर से ज़रूर हमको आंसर्स चेक करवाने चाहिए सर लोग से दिखा के कि हम कैसे लिख रहे हैं, सही, ताकि हमको डायरेक्शन मिल जाए। फिर ऐसे पता चल जाता है हमें कि हमारे में क्या कमी है, क्या अच्छा है, तो ये मुझे पता चल गया था कि मैं अच्छा लिख लेती हूँ आंसर। तो Okay. फिर उसके बाद मैंने, जब यहाँ मेरा कोचिंग ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। उसमें मैंने और ज़्यादा अपने आप को अप स्किल किया, जिसकी वजह से मेरा मेंस अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेरा मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि मेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड में ही आंसर लिखने रहते हैं और आपको पता रहता है कि किस प्रकार की आप स्ट्रेटजी करोगे तो कैसे आप उसको आंसर कर पाओगे। ओके, क्योंकि प्री में सिर्फ टिक लगाना है, Yes, तो एक ma'am. थोड़ा टफ हो जाता है। मीडियम क्या रहा है आप दोनों का? मेरा हिंदी मीडियम है मैम। मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो मीडियम से कितना फ़र्क पड़ जाता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, क्योंकि एसेस वगैरह में आप देखोगे तो इस बार इंग्लिश मीडियम के एसेस ज़्यादा हैं, 160 150 तक के स्कोर हुए हैं। ओके, हिंदी मीडियम में मेरा 131 था। ओके, तो- काफ़ी अच्छा स्कोर है फिर हाँ, भी। फिर भी मतलब एक हल्का फुल्का बायस होता है, बट ये नहीं बोल सकते कि आप पूरा रैंक में वो हो Okay. जाएगा, चढ़ा देंगे या घटा देंगे। हाँ, सिलेक्शन तो होगा ही, Selection- थोड़ा बहुत आगे हाँ, पीछे थोड़ा हो बहुत सकता आगे है। पीछे हो सकता ओके। है। बाकी आपका बाकी दोनों आप क्या मीडियम से सेलेक्ट होते बाकी हैं। आपके हाँ। स्किल्स अच्छे हैं तो फिर मीडियम मैटर नहीं क्योंकि मटेरियल स्टिल हिंदी मीडियम के ज़्यादा अवेलेबल ज़्यादा है available मार्केट में, हैं। है ना? इंग्लिश के कम है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा होनी difficulty चाहिए। होती है, ज़्यादा लेकिन difficulty मार्क्स के मामले में देखा जाए तो अब इंग्लिश मीडियम को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की इंटरव्यू के लिए? मतलब क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था बेसिकली इंटरव्यू का, है ना? टाइम भी मैम इंटरव्यू के लिए इस बार तो कम मिला था, तो बिल्कुल, मैंने बहुत कम time मिला मॉक्स था। के थ्रू ही तैयारी की, और जो करंट के टॉपिक्स चल रहे थे ओके, उसी के थ्रू
उसी को मैंने बेस बना के इंटरव्यू की तैयारी की और मॉक्स के थ्रू जो सर लोगों ने फीडबैक दिया उसको सुधार के मैंने मॉक के इंटरव्यू की तैयारी की। मैम इंटरव्यू के लिए मात्र 1 हफ्ता मिला था हम लोग बिलासपुर संभाग वाले को, सिर्फ 1 हफ्ता मिला था। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है, अपने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी उसको फॉर्म भर फिल करना पड़ता है, और फिर ड्रेसेस वगैरह भी देखने पड़ते हैं कि हम क्या ड्रेस पहनेंगे वहाँ पे, या फिर जाएंगे वहाँ तो कहाँ रहेंगे, तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाता है। बट उसमें अपने आप को पेशेंस मेंटेन करना रहता है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इंटरव्यू भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और जो करंट में चल रहा है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे से जो टफ होता है वो सारे क्वेश्चंस बने ना बने वो मैटर नहीं करता, बट अगर बेसिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर इंटरव्यू में वो नेगेटिव में चला जाता है। खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है कि हम आए हैं तो अफसर बन कर ही जाएंगे यहाँ से। और रुखसार आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी से हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन आज भी एक पिछड़ा हुआ मामला देखा जाता है कि ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो आपने ओवरकम किया इस चीज़ को, तो आपके आस पड़ोस और बाकी फैमिली रिलेटिव्स इनका क्या रहा रिएक्शन? मैम बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस था, बहुत लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब उससे इंस्पिरेशन लेके हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रही थी, कल मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सब सोच के। तो बहुत अच्छा फील हुआ, मेरी सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स बहुत खुश थे और बहुत सारी दुआएं दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक टफ स्टेप आपने लिया और आपके पीछे पूरी लाइन लग गई कि अब बच्चियाँ और आगे बढ़ेंगी आपको देख करके। सेम अभिषेक, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कैसा रहा रिजल्ट के बाद का रिएक्शन सबका? सब तो बहुत खुश थे मैम, फ्रेंड्स ही रात को आ गए थे भी बधाई देने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन रहा था और अभी तक बधाइयों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर भी जब आप सेलेक्ट होंगे, अपग्रेड करेंगे अपनी पोस्ट को, जी मैम, तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है माइंड में अभी से ही कि ज्वाइनिंग करना है लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ओके। मैं लास्ट में चाहूँगी आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दीजिए कि इस माहौल में, क्योंकि अभी डिप्रेशन भी आता है, जस्ट रिज़ल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन फील कर रहे होंगे, प्रेशर फील कर रहे होंगे, तो उनको कैसे ओवरकम करना है इस टाइम पे, क्योंकि ये 1 आध महीने जो निकल जाएंगे तो फिर इंसान थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है चीज़ों के साथ में। मैम डिप्रेशंस आ रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि अगर आप मेहनत करोगे और वो भी अगर फाइनल स्टेज में आके यदि आप फेल हो जा रहे हो तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन आएगा, बट उसको ओवरकम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम ले के मन में नहीं रह सकते, वो अन्यथा नुकसान तो हमारा ही होगा। तो उससे ओवरकम करो और देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि यदि आप प्री मेंस दिला के, यदि मेंस में स्कोर अच्छा है, इंटरव्यू में मार्क्स कम है, तो उस इंटरव्यू को तो हम नहीं बोल सकते। यदि मेंस में मार्क्स कम है तो आप आंसर राइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करें, नॉलेज को इन्हेंस करके आप लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छे नंबर्स मिले। मतलब दुखी होने का समय नहीं है, खुद को अपग्रेड करने का टाइम है। हाँ, थोड़ा सोचो और फिर आगे बढ़ो। फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस तो आपने भी ऐसे ग्रुप स्टडीज़ वगैरह की, आपके ग्रुप थे, क्योंकि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी? जी मैम, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो हम जो ऐसे टॉपिक जो रटने वाले होते थे, जो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, सिर्फ रटने पे बेसिस होते, लाइक करंट अफेयर्स हो गए या कुछ भी सीजी के टॉपिक्स, उसको हम लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे ताकि हो, और एक दूसरे से पूछ के पढ़ते थे ताकि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें याद हो, और उसके लिए फिर क्वेश्चन बनाते थे। तो ग्रुप स्टडी का एक मैटर यहाँ करता है, और मेंस आंसर राइटिंग में भी ग्रुप स्टडी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, रुखसार आपका भी सेम रहा एक्सपीरियंस? नहीं मैम, मैंने ग्रुप स्टडी तो नहीं किया था, लेकिन इंटरव्यू के समय बहुत ग्रुप डिस्कशंस किए थे, जो कि डेफिनेटली बहुत काम आया था इंटरव्यू वाले दिन। और जैसे प्री के समय मेरी एक फ्रेंड थी जो हम साथ में ही कोचिंग करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो हम लोग साथ में ही ना, जैसे क्लास के पहले आधे घंटे पहले आ जाते थे और इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज करते थे, वहीं पे एक दूसरे से क्वेश्चंस करते थे, तो वो हम लोग क्लास में बैठ के ही याद करते थे। तो वो एक टाइम निकालना, और अगर 2 लोग का भी ग्रुप है तो बहुत अच्छा है, अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट वही इसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, किसी भी मतलब उसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए। ओके, मतलब ओवरऑल ये कि अपनी प्रिपरेशन को चेक करना ज़रूरी है, चाहे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करिए या आपस में बैठ करके करिए, वो ज़रूरी हो जाता है। डिप्रेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? मैम डिप्रेशन तो अगर आता ही है, अगर हमारा फाइनल स्टेज पे सिलेक्शन नहीं होता है तो डिप्रेशन तो आते ही हैं, बट ऐसे सिचुएशन में हमें एटलीस्ट 2 दिन तो रुक जाना चाहिए किसी भी चीज़ को सोचने से, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना
घुल के मिल के रहना चाहिए और उनके साथ ही समय बिताना चाहिए, अकेले कभी नहीं रहना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके। और फिर उसके बाद जब 2 दिन हो जाए तो फिर अपना इवैल्यूएशन करें कि कहाँ पे गलती हुई है। डेफिनेटली समझ आ जाता है कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है, उस गलती को लेके फिर उसको सुधारने की कोशिश करें और अच्छा करने की प्रयास करें, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है Yes, कि ma'am. हाँ। अगर हमारी कुछ गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग जो गलती करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल, हैं। परफेक्शन की तरफ प्री और जाते मेंस हैं। के लेवल पे हमसे ही गलती होगी गलती ऐसा मान होती के है, चलना चाहिए। बिल्कुल। इंटरव्यू तो अब इंटरव्यू तो क्या पूरी बहुत तरीके से डिफरेंट सब्जेक्टिविटी है। पे प्री और डिपेंड कर रहा मेंस है। में जो हमारे से गलती हुई खुद समझ आने लगता है धीरे धीरे कि कहाँ पे हमने गलती किया है। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक्नॉलेज करो कि हमारे से ये यहाँ पे इस पेपर में ये मिस्टेक हाँ। हुआ था, तो उसको लिख लो, फिर उसको अच्छे से देखो कि हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके ओके। और इस बार के इंटरव्यू कैसे रहे, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? क्योंकि मैंने सुना है इस बार करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी पूछे गए हैं। तो अभी तक सीजीपीएससी के जो स्टूडेंट है उनकी मेंटालिटी ये होती है कि इतना तो नहीं आएगा करंट, तो वो पढ़ते नहीं है नॉर्मली ज़्यादा। तो आप लोग ने क्या देखा अपने मेरे से interview में? मैम इंटरनेशनल रिलेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की रशिया के लिए अभी फॉरेन पॉलिसी में क्या है Okay. करके। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल थे, जैसे पूछा था 3 साहित्यकारों के नाम बताओ, तो 2 के ही बता पा रहा था क्योंकि प्रेशर अलग था इंटरव्यू में। कोई नहीं। तो इंटरव्यू पूरा मैं बोलता हूँ कि प्रेशर के खिलाफ ने वहाँ प्रेशर हैंडल कर लिया, तो अच्छे बाद नंबर में थे। भी फिर कर भी ही मैंने लेंगे। काफ़ी 70 से 80% के आंसर्स दिए थे, मार्क्स नहीं आया तो फिर हो भी सकता आप कहीं कमी रहेगी मेरे जी से। बिल्कुल, जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं। मैम। रुखसार आपसे क्या पूछा गया? मैम मेरे से तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे, मेरे से इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं पूछे थे। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं पूछेंगे, मैंने प्रिपेयर भी किया था क्योंकि मेरा सेकंड डे ही इंटरव्यू था, तो फर्स्ट डे के मैंने क्वेश्चंस देखे थे तो मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस पूछेंगे। मैंने प्रिपेयर किया बट मुझसे एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। मुझे बिलासपुर के से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए और मेरे कॉलेज बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। और जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम किन किन फीमेल से आप प्रभावित हैं, इंस्पायर हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेसिक और कुछ एक्ट्स, कुछ योजना, ये सारे, और कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके बहुत वहाँ काम डाउन कर देते हैं, कुछ रिलैक्स फील करवाते हैं, बहुत ऐसा नहीं है डर लगता है। शुरू में जाओगे तो डर लगता है, फिर उसके बाद जब वहाँ पे बैठ जाते हैं तो टीचर्स जो रहते हैं, जो पैनलिस्ट रहते हैं, वो बहुत काम डाउन फील करा देते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम काम हो जाता है वहाँ पे। ओके ओके ठीक। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, एंड हम आपको फिर से गुड लक विश करना चाहेंगे अपनी टीम की तरफ Thank से you, ma'am. कि आप लोगों ने जो यहाँ तक पहुँचे अब और आगे जाइए और ऊंचा मुकाम हासिल करिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम।